नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज डे है 115 और 3 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो 2 अप्रैल को हर साल मनाते हैं हम लोग विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म जब बच्चा में समय के अकॉर्डिंग मानसिक विकास अगर नहीं होता है तो ऑटिज्म का लक्षण ऑटिज्म हो जाता है। उसका लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है दूसरे लोगों से संवाद और बातचीत करने में प्रॉब्लम होता है, विचारों और भावनाओं को समझने में मुश्किल होता है, रोशनी, तेज़ रोशनी और आवाज़ जैसी चीज़ों को असहनीय और तनावपूर्ण महसूस करता है, जानकारी को समझने में अधिक समय लगता है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है और इसके जागरूकता के लिए हम लोग 2 अप्रैल को हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो मनाया गया 63वां मनाया गया 1963 में। 1963 को 1 अप्रैल को स्थापना किया गया था सीबीआई का, केंद्रीय जांच ब्यूरो का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 63वां। अगला क्वेश्चन है, नक्सल मुक्त भारत के लिए सरकार ने कौन सी लक्ष्य तिथि निर्धारित की थी? या थी कर दीजिएगा। तो 31 मार्च 2026 तक निर्धारित किया गया था कि नक्सल को भारत से हटा देंगे पूरी तरह से, लेकिन 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया कि हम लोग नक्सल मुक्त हो गए हैं पूरे देश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2026 तक टारगेट था, 30 मार्च को इसका घोषणा कर दिया गया कि हम लोग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। पीयूष आनंद जो है ये बन गए हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक। तो ऑप्शन नंबर ए पीयूष आनंद। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य को एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? ये दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान पहला अंक प्राप्त किया है नवीनीकरण ऊर्जा में, किसके द्वारा, किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न पृथ्वी कक्षा LEO नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सैटेलाइट उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने। ऑप्शन नंबर ए। ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा? नेविगेशन लेयर का परीक्षण करेगा निम्न पृथ्वी कक्षा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। GPS जो है USA का नेविगेशन है, USA का। बाइडू किसका है? बाइडू चाइना का है। नाविक है इंडिया का। और ग्लोनास किसका है? ग्लोनास है रसिया का। ठीक है, GPS किसका? USA का, बाइडू चाइना का, नाविक इंडिया का और ग्लोनास किसका है? रसिया का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स योजना को कितने रुपए की लागत से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 25,000 करोड़ रुपए के लागत से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वो किया गया अरुणाचल प्रदेश के लिए रुपया। वित्तीय समापन में आ रही चुनौतियों के कारण नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया है 31 मार्च 2027 तक के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 31 मार्च 2027 तक के लिए PM कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर का सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा के पुलिस को। ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा के पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर अवार्ड। निम्न में से किस देश में IMF और विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी की जाएगी? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है?
तो ये किया है मेघालय ने। मेघालय ने साझेदारी किया है स्टारलिंक इंडिया के साथ, किस चीज़ के लिए? तो दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में चालू किया गया लखपति बिटिया योजना। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है इंडिया में, और सबसे बड़ा जनगणना भी यही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में ही है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या और दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या भारत में होगा। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल जनगणना भारत में होगा। इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उसको किसको किया गया है? सुदर्शन पटनायक को। और विकास और प्रगति, ये दो क्या हैं? ये दो है उसके शुभंकर। ये है सुदर्शन पटनायक, इनको चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। और प्रगति और विकास क्या है? ये है दोनों शुभंकर। अगला 3 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग कि हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम्स, ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारत का शहर है वर्काला, और ये कहाँ का है? केरला का है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी है अश्विनी भिंडे। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक का 91वां स्थापना दिन मनाया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का महानिदेशक चुना गया वीर विक्रम यादव को। भारत के दूसरी सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला गया है गुजरात में। किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया? और रुधंती रॉय को। भवसागर केंद्र खोला गया कहाँ पे? केरलम में। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत जो है नंबर 1 हासिल किया है। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 आयोजित हो रहा है उलानबटर में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जा रहा है, और यह स्थापना दिवस होता है उड़ीसा का। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।